ये निकल क्यों नहीं रही है? चप्पल इतनी पसंद आ गई क्या मम्मी कि निकालने का नाम ही नहीं ले रही? रात को भी पहनकर सोओगी क्या? मैं यहाँ इतनी परेशान हो रही हूँ और तुम्हें लगता है मुझे मजा आ रहा है क्या? क्या हुआ मम्मी? कब से ये चप्पल निकालने की कोशिश कर रही हूँ, निकल ही नहीं रही है। मैं निकालता हूँ, रुको। मैं कोशिश कर रहा हूँ मम्मी। क्या कर रहे हैं आप लोग? हाँ, आई थिंक ये सासू माँ की पैरों की पूजा कर रहे हैं। बेटा, माँ के पैर पकड़ने में कुछ गलत नहीं है। अच्छे से आशीर्वाद दीजिए भाभी। माँ, आपके बेटे को आपको माँ कहकर बुलाना चाहिए। आप क्यों मामा कर रही हैं सासू माँ? ए, तुम चुप रहो, ठीक है? अरे मम्मी ने जो चप्पल पहन रखी है वो निकल नहीं रही है, इसलिए हम सब परेशान हैं। इतनी टाइट चप्पल लेकर क्यों आई माँ जी? मैं नहीं लाई थी, तुम्हारी दीदी लेकर आई। तो जब नैनी ने ये चप्पल पहनाई थी तो पता नहीं चला कि चप्पल टाइट है? जैसे वो सबको जाल में फंसाती है, इस पर चप्पल ने फंसाया होगा। जेठ जी, और जोर से खींचिए। माँ, क्या हुआ माँ? यहाँ कोई पूजा हो रही है ऐसा लग रहा है तुम्हें? जब माँ चिल्ला रही हैं, तो आप पूजा की बातें क्यों कर रही हैं? ये सोफे पर तो बैठी हैं। वल्लभ ब्रो, हासिनी भाभी यहीं पर हैं, तो फिर इन्हें क्या हो सकता है? नई चप्पल माँ जी के पैर से निकल नहीं रही है। अरे ऐसे क्यों खींच रहे हो ब्रो? अरे वल्लभ, बहुत दर्द हो रहा है। माँ, इससे पहले भी तो आपने चप्पल पहनी थी, उसमें आपको कंफर्टेबल फील हुआ था ना? सासू माँ, मैंने तो बहुत प्यार से पहनाई थी ये चप्पल आपको। जबरदस्ती तो नहीं की थी ना मैंने। अब आप ये चप्पल निकाल क्यों नहीं रही हैं? तुम अपना प्यार अपने पास रखो, तुमने ही कुछ न कुछ किया है, मुझे पता है। माँ, मम्मी, चप्पल नहीं निकल रही है। ऐसे ही रहेगा तो माँ के पैर में दर्द हो जाएगा। तो क्या ऐसे ही छोड़ देंगे? ये कोई गहना थोड़ी ना है। निकालने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन निकल ही नहीं रही है। माँ, एक बार मैं कोशिश करूं? नहीं साहब जी, आप खींचते रहेंगे तो सासू माँ को दर्द ज्यादा होगा ना। खींचने के टाइम पर ना अगर कमर में ज्यादा चोट लग जाएगी तो फिर सासू माँ तो पैरालाइज्ड हो जाएंगी। हाथ पैर सब खराब हो जाएंगे, मुंह पर भी गिर सकती हैं। तब तो अच्छी अच्छी साड़ियाँ भी नहीं पहन पाएंगी। तुम दोनों चुप रहो और चप्पल निकालने का कोई रास्ता सोचो। ऐसे कैसे अटक गई नैनी? कोई आइडिया हो तो बताओ ना। चप्पल निकालने का एक रास्ता है मेरे पास, लेकिन सासू माँ वो दर्द बर्दाश्त नहीं करेंगी। इसका मतलब सासू माँ के पैर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे क्या? हे भगवान! अरे भाभी, आप 2 मिनट रुकिए। नैनी, वो क्या है बताओ ना। गरम गरम पानी लाकर उनके पैरों को उस पानी में डाल देंगे ना,
तो बहुत आसानी से उनके पैर चप्पल से बाहर निकल जाएंगे। जैसे पेडिक्योर करवाते हैं। सही कहा ना दीदी? हाँ, शायद वही हो सकता है। लेकिन हॉट वाटर से पैर जल जाएगा ना? आपकी मर्जी जेठ जी, मैंने पहले ही बोला था ये सह नहीं पाएंगी। अब विशाल ब्रो, अब कुछ भी करके मॉम को इस तकलीफ से छुटकारा दिलवाओ। अगर ऐसा नहीं किया ना तो प्रॉब्लम हो सकती है, सेप्टिक होने के चांसेस हैं ब्रो। और मोर ओवर हमारी गानवी इंडस्ट्री में जो चप्पल तैयार की जा रही हैं उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ऐसी न्यूज़ हर जगह फैल सकती है। हे, ये सही कहा। हाँ माँ, थोड़ा सहन कर पाओगी क्या? चुपचाप है मतलब वो हाँ कह रही हैं। अरे हास, कुछ भी करो, जल्दी से गर्म पानी लेकर आओ। हाँ, 1 सेकंड में मैं लेकर आती हूँ। इसके पति के साथ मैंने ऐसा किया, इसीलिए बदला लेने के लिए ये मेरे साथ ये सब कर रही है। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी। नहीं, हॉस्पिटल लेकर जाएंगे तो अच्छा रहेगा। मम्मी चलें क्या? वहां जाने के बाद वो लोग कहेंगे ऑपरेशन करते हैं। छोटी सी बात को बढ़ा देंगे वो। नहीं वल्लभ, थोड़ी देर सहन कर लेंगी तो जल्दी पैरों से चप्पल निकल जाएगी। हॉस्पिटल जाके क्या फायदा। सासू माँ, अपने सुंदर सुंदर पैरों को इस गर्म पानी में डाल दीजिए आप, तो इस गर्म पानी की वजह से चप्पल बाहर निकल आएगी। बहुत गर्म है क्या? आपको जितना गुस्सा आता है उतना गर्म नहीं है सासू माँ। माँ, आराम से रखोगी तो गर्म पानी में आपको तकलीफ हो जाएगी। फटाक से रखिए ना। विशाल सही बोल रहा है। चाशनी में जैसे जलेबी डालते हैं वैसे आप पैर पानी में डाल दीजिए। तुम लोगों को क्या फर्क पड़ता है? पैर तो मेरी मम्मी को रखना है ना। जल्दी करिए ना माँ जी। हाँ मॉम, इन लोगों की तरफ मत देखो वरना आपको टेंशन होती ही रहेगी। मे आई हेल्प यू सासू माँ? कैसे? ऐसे। मम्मी, मॉम। ए चुप कर, तुम क्यों इतना चिल्ला रही हो? सासू माँ ठीक से चिल्ला नहीं पा रही थी तो उनकी मैं हेल्प कर रही थी बुआ जी। तुम्हें तो मैं देखा आपने, चप्पल निकल आई। नैनी, माँ का पैर कैसा है जरा देखो ना। बेडरूम में ले जाकर मैं देखती हूँ साहब जी, फिर आपको बता दूंगी। आइए सासू माँ, आइए आराम से आराम से आइए। मम्मी। टेक रेस्ट भाभी। हाथ दीजिए, आराम से। सासू माँ आराम से चलिए। बेचारी माँ। टेक इट इजी ब्रो, इट जस्ट हैपेंड, दैट्स इट। ऑयल लगाएंगी तो जलन कम हो जाएगी। सासू माँ के पैर मोंगरे के फूल की तरह गोरे दिखते थे, अभी तो गुलाब फूल की तरह गुलाबी दिख रहे हैं। थोड़ा सा सूज भी गया है। अच्छा हुआ कि छाले नहीं आए। 1 मिनट रुको, मैं देखती हूँ। माँ,
ए, तुम पागल हो गई हो क्या? मुझे लगा पैरों में ज्यादा कुछ लग गया है, इसलिए चेक कर रही थी सासू माँ। इतना कुछ लगा नहीं है आपको? आई मीन थोड़ा सा ही हुआ है। मतलब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है ना दीदी। ऑफ कोर्स बहन। अपना मुंह बंद करोगे तुम लोग? तुम सब लोग डॉक्टर हो क्या? अपने आप ही बोलते जा रहे हो सब। दर्द हो रहा है मुझे पता है। माँ, नारियल का तेल लेकर आया हूँ। इसे लगाने के बाद आपको थोड़ा आराम मिल जाएगा। मैं अपनी तकलीफ खुद झेल लूंगी बेटा, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? बेटा कितनी भी सेवा कर ले, माँ का एहसान कभी नहीं चुका पाता। आपने सिर्फ इन्हें बड़ा किया है, इसलिए इतना प्यार दिखा रहे हैं। अगर आपके पेट से पैदा होते तो आपकी कितनी सेवा करते। इतने आराम से मालिश करोगे ना तो वो जल्दी ठीक नहीं होगा विशाल। इधर दो, इसको लेकर ना ऐसे जोर से लगा के। इस पागल को हटाओ यहाँ से, पीछे करो इसे प्लीज। भाभी, माँ, चुप रहो ना दीदी, कुछ ज्यादा ही बोल रही हैं। उन्हें दर्द हो रहा है। हाँ, ऐसे क्यों होगा? वो पैर है क्या? कलर पत्थर है। इसका मतलब हीरा है। इतने अच्छे से मालिश करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा बहन। जाने दो भाभी, एक ही लोग को ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर सब लोग मिलकर ट्रीटमेंट करेंगे तो कुछ और ज्यादा ना हो जाए, प्लीज। ओके, तुमने बोला ना इसलिए मैं साइलेंट हो जाऊंगी। हाँ सासू माँ, आपको पीने के लिए कुछ चाहिए क्या? कुछ नहीं चाहिए, बस तुम चली जाओ यहाँ से हासिनी। ठीक है, आपके गुस्से को खत्म करने के लिए किसी पत्ते का जूस लेकर मैं। प्लीज हासिनी। भाभी प्लीज जाइए ना, प्लीज। थोड़ा सा भी प्यार दिखाती हूँ तो सब गुस्सा करने लगते हैं। एज योर विश, मैं तो जा रही हूँ। बहन तुम भी चलो। बेवकूफ। उस दिन पूजा के समय आपका सर फट गया था। विशाल, इस बार खुद को कोड़े मारे। और अब पैर जल गया। हे भगवान, कितना कुछ बुरा हो रहा है आपके साथ। शायद इनको नजर तो नहीं लग गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। नैनी, अगर ऐसा कुछ है तो नजर उतार दो ना। छोटी मोटी नजर तो नहीं लगी है साहब जी, कुछ तो जरूर कोई बड़ी बात लग रही है। नजर उतारती हूँ आपकी। माँ, बैड टाइम चल रहा है, आप ऐसा सोचिए और परेशान मत होइए। सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मैं हूँ आपके साथ, ठीक है ना? हाँ ठीक है बेटा। माँ एक मिनट। नैनी, माँ के पैर में तेल लगा दो। हाँ बोलिए। या हाँ ठीक है, ठीक है। आराम से मालिश करिएगा, हासिनी दीदी जैसा नहीं। ठीक है, तुम जाओ। ऑयल तो छोड़िए, आपका नसीब लिख दूंगी। मुझे पता है कि सब कुछ तुमने ही किया है नैनी। आप जो जो करती हैं उसके सामने ये तो बहुत कम है, लेकिन छोटे सांप को भी बड़ी लकड़ी से ही मारना पड़ता है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आने वाली है तो सबसे पहले तुम्हें पता चल जाता है। ये बात मुझे अभी अभी पता चली है। त्रिनयनी, त्रिनयनी, अच्छा, तो आपको पता था कि ऊपर से पत्थर गिरेगा, फिर भी आप जानबूझकर वहाँ पर जाकर खड़ी हो गई? लेकिन तुम्हारे पति ने ही बुलाया था ना? मेरे पति को आप झूठे प्यार से अपना बनाने की सोच रही हैं, लेकिन उसमें बस आपको ही प्रॉब्लम होगी।
ये आपको आगे पता चलेगा। कैसे? जितना प्यार दिखाओगी उतना ही टूटोगी। जितना उन्हें प्यार करने की कोशिश करोगी उतना ही आपके बारे में पता चलता जाएगा। ये वादा है मेरा आपसे। अगर मैं एक्टिंग शुरू करूंगी तो मैं अपने आप को नहीं पहचान पाऊंगी, तो फिर विशाल मुझे कैसे पहचानेगा? मेरे पति दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर वो ठान ले तो कितना भी मुश्किल काम हो वो जरूर करेंगे उसे। ये आपको पता चलेगा। जानवरों के साथ प्यार से रहकर जानवर एक दूसरे को खा लेते हैं, लेकिन मैं हंटर से ही सर्कस करवा लेती हूँ। वो तुम भी देखोगी। अभी पेट से हूं ना मैं, तो टाइम तो पास हो ही जाएगा। जो करना है करिए, लेकिन थोड़ा संभल कर करिएगा आप। हाँ? विशालाक्षी देवी ने गिफ्ट दिया है ना तुम्हें, अब ये गिफ्ट मुझे क्यों मिला ये सोचकर तुम रोने लगोगी, देखना। ठीक है, ज्यादा देर तक खड़े मत रहिए क्योंकि पैर में पहले ही चोट है। फिर ऊपर से पैर जल भी गया है आपका। तेल लगा लीजिएगा। तुम मुझे नोचोगी तो मैं चुप रहूंगी क्या? तुम सिर्फ धक्का मारोगी तो मैं तुम्हें जमीन में काट दूंगी। मेरे मुंह मत लगना, तुम राख कर दूंगी तुम्हें। विशालाक्षी देवी माँ के पति हैं शिव भगवान। उनकी आंखों के ऊपर राख बन भी जाऊं तो फर्क नहीं पड़ता। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको तो मैं छोड़ने वाली नहीं।